आखिर रावण को नलकुबेर ने क्यों दिया था श्राप? इस कहानी को सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही लाइक करना ना भूलें। पहाड़ के शिखर पर विश्राम करते हुए शक्तिशाली रावण ने चंद्रमा की रोशनी में जंगलों की शोभा, धधकती कामिकारा लड़कियों, कदम्बों और बकुलों, खिले हुए कमलों से ढके ताल, मंदकिनी के पानी का सर्वेक्षण किया। चंपक, अशोक, पोन्नगा, मंदरा, कटा, पाताल, लुद्रा, प्रियंग, अर्जुन, केतका, नगर, नारिकेल, प्रियाला, पनासा और अन्य पेड़ मधुर गले वाले किन्नरों ने प्रेम से सरोवर होकर आत्मा को आनंदित करने वाले राग गाए। वह विद्याधर नशे में उनकी आंखों में सूजन हो गई। उन्होंने खुद को अपनी पत्नियों के साथ मोड़ लिया। धनका के विनाश में गा रही अप्सराओं की टोकरियों से घंटियों की तरह मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। हवा से हिले हुए पेड़ फूलों की बौछार से पहाड़ को ढक गए। शहद और मीठ की सुगंध बिखर रहे थे। अमृत और पराग की महक सुगंध से लदी एक सुगंधित हवा चल रही थी जो रावण की कामुक इच्छा को बढ़ा रही थी। गीत, असंख्य फूल, हवा की ताजगी, रात में पहाड़ की सुंदरता, अपने चरम पर चंद्रमा, उस शक्तिशाली योद्धा रावण को जुनून की किंबन में फेंक दिया। इस बीच रंभा दिव्य आभूषणों से सजी अप्सराओं में सबसे प्यारी एक पवित्र उत्सव के रास्ते में थी और उसका चेहरा पूर्णिमा के समान था। उसके अंग चंदन से लिपटे हुए थे, उसके बाल मंदरा फूलों से बुए हुए थे और उसे दिव्य माला पहनाई गई थी। उसकी आंखें सुंदर थी, उसकी कमर ऊंची थी, एक रत्नजटित बेल से सजी हुई थी और उसके कुल्हे सुडुल थे जैसा कि वो प्रेम का उपहार था। वो सशत्रुओं में खिलने वाले पुष्पों की चिन्हों से सुशोभित अपने मुख से मुग्ध थी और अपने रूप तेज और श्री के समान थी। एक गहरे नीले रंग के कपड़े में लिपटे एक बारिश के बादल की तरह उसका चेहरा चंद्रमा के रूप में उज्जवल, उसके कुल्हे हाथी की सूंड की तरह, उसके हाथ दो ताजी कलियों की तरह, रावण की आंखों के नीचे वो सेना। तत्पश्चात प्रेम के बाणों से बिंधे हुए उठकर उसने अपने हाथ से उस अप्सरा के मार्ग को रोक दिया जो लज्जित थी और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आप किस सौभाग्य कला का अनुसरण कर रहे हैं? ये शुभ घड़ी किसके लिए आई है? कौन आपका आनंद लेने वाला है? आज कौन अमृत या अमृत के प्रतिद्वंदी कमल की सुगंधी छोड़ते हुए तुम्हारे होठों के अमृत को चबाएगा? उन दो स्तनों को जुड़वा गोलों की तरह कौन दुलारेगा, गोल खिले हुए जो एक दूसरे को छूते हैं? चमत्कार मालाओं से ढके शुद्ध सोने की तरह चमकते हुए आपके बड़े कुल्हों को कौन सहलाएगा देखने के लिए दिव्य? क्या ये सकरा या विष्णु या जुड़वा अश्विन है? हे प्यारे बन, यदि आप दूसरे की तलाश करने के लिए मेरे पास से गुजरते हैं तो ये एक दयालु कार्य नहीं होगा। यहाँ आराम करो, हे सुंदर अंगों की महिला। इस कारामती पहाड़ की तरफ ये मैं हूँ जो तीनों लोकों पर प्रभुत्व रखता है, जो हथेलियों से जोड़कर आपसे इस विनम्र अनुरोध को संबोधित करता है। मैं दशानना, तीनों लोकों का स्वामी और उनका संचालक, इसलिए मेरा अनुरोध स्वीकार करें। इन शब्दों को सुनकर रंभा ने कांपते हुए हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मुझ पर कृपा दृष्टि करो। ये उचित नहीं है कि तुम मुझे इस प्रकार संबोधित करो, तुम जो मेरे श्रेष्ठ हो, बल्कि ये आपका कर्तव्य है कि अगर मुझे दूसरों के हाथों हिंसा सहने का खतरा हो तो मुझे दूसरों से बचाना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य के अलावा मैं वस्तुत आपकी बहू हूँ, मैं सच बोलती हूँ। तब दशग्रीव ने रंभा को उत्तर दिया, जिसने स्वयं को अपने चरणों में नमन किया था और जिसके रोंगटे खड़े हो गए थे केवल उसे देखने पर, और कहा, अगर तुम मेरे बेटे की पत्नी होती तो तुम वास्तव में मेरी बहू होती। इस पर उसने उत्तर दिया, सचमुच ये सच है। कानून के अनुसार मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ और उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हूँ। हे राक्षसों के बीच बेल, वो आपके भाई कुबेर का पुत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है और जिसका नाम नल कुबेर है। गुण में एक तेजस्वी, वीरता के संबंध में एक योद्धा और क्रोध में वो अग्नि के समान है। वो अपनी सहनशीलता में
पृथ्वी के तुल्य है। मैं दुनिया के रखवाले के उस बेटे से मिलने जा रहा था। ये उन्हीं के लिए है कि मैं इन गहनों से सुशोभित हूँ कि वो और कोई अन्य मेरा आनंद ना ले। इस कारण से मुझे यहाँ से जाने दो, हे राजा, हे शत्रुओं के वशीभूत, क्योंकि वो गुणी राजकुमार अधीरता से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी इच्छाओं को विफल करना तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे जाने दो। क्या तुम धर्मियों के मार्ग का अनुसरण करते हो? हे राक्षसों के बीच बेल, ये मेरा काम है कि मैं आपको श्रद्धांजलि दूँ और आप मेरा रक्षा करें। इस प्रकार उसने दशग्रीव को संबोधित किया, जिसने उसे लज्जे में उत्तर देते हुए कहा, तुमने कहा कि तुम मेरी बहू हो, जिनके एक पति है। उनके लिए ये तर्क मान्य है, लेकिन देवलोक में देवताओं ने एक कानून स्थापित किया है जिसे शाश्वत कहा जाता है कि अप्सराओं की कोई नियुक्त पत्नी नहीं होती है और ना ही देवता एक पत्नी होते हैं। इस प्रकार बोलते हुए राक्षस, जिसने खुद को पहाड़ की चोटी पर तैनात किया था, इच्छा से उकसाया, रंभा को तबाह कर दिया और जब वो उसके आलिंगन से छूटी तो उसकी माला और उसके गहने खराब हो गए और फट गए। वो एक नदी के समान थी जहाँ एक महान हाथी था। अपने आप को धोखा देकर पानी को मैला करके किनारा को बहा ले गया है। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसके हाथ बंधे हुए थे। हवा से हिले हुए फूलों की लता की तरह आतंक से कांपते हुए उसने नलकुबेर को खोजा और हथेलियों को जोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। फिर उसने उससे ये कहते हुए पूछताछ की, ये क्या है हे धंत एक, तुम मेरे चरणों में क्यों दंडवत करते हो? तब वो कांपती हुई गहरी आह भरती हुई हाथ जोड़कर उसे सब कुछ बताने लगी और बोली, हे भगवान, इस रात दशग्रीव ने त्रिविष्टप चोटी पर चढ़ाई की। जब वो अपनी सेना के साथ उस पर्वत पर डेरा डाले हुए थे और जब मैं आपसे मिलने आया था तो हे शत्रुओं के विजेता, उस राक्षस ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे पूछा, तुम किसके हो? तब मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया, परंतु जब मैंने उसे ये कहकर विनती की, मैं तेरी बहू हूँ, तब उसने कामना की नशे में मेरी एक ना सुनी। मेरी गिड़गिड़ाहट सुनने से इनकार करते हुए उसने मुझ पर बेरहमी से हमला किया। ये मेरा एकमात्र दोष है, दृढ़ प्रतिज्ञा के तुम, इसलिए तुम्हें मुझे क्षमा कर देना चाहिए। हे मित्रों, वास्तव में स्त्री और पुरुष के बीच शक्ति की कोई समानता नहीं है। इन शब्दों ने कुबेर के पुत्रों को क्रोध से भर दिया और इस परम आक्रोश को सुनकर उसने ध्यान से प्रवेश किया और सत्य का पता लगाने के बाद कुबेर के पुत्रों, उसकी आंखें क्रोध से सूज गई। उसने तुरंत अपने हाथ में पानी लिया और अपने पूरे शरीर को छिड़क दिया परंपरा के अनुसार, जिसके बाद उन्होंने राक्षस के उस इंद्र पर एक भयानक श्राप दिया। ये कहते हुए उसके लिए आपके प्यार की कमी के बावजूद उसने आपको इतनी क्रूरता से तबाह कर दिया। हे धन्य, इस वजह से वो कभी भी किसी अन्य युवा महिला से संपर्क नहीं कर पाएगा जब तक कि वो अपने प्यार को सजा नहीं करती। यदि वो कामवासना में बहकर किसी ऐसी स्त्री पर अत्याचार करे जो उससे प्रेम नहीं करती, तो उसका सिर 7 टुकड़ों में बट जाएगा। इस श्राप को प्रज्वलित ज्वाला की भांति कहकर आकाश से आकाशवाणी होने लगी और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सभी देवता जिनके सिर पर पितामह थे आनंद से भर गए, क्योंकि वो दुनिया के पूरे 8 क्रम और राक्षस की भविष्य की मूर्ति से परिचित थे। जब दशग्रीव को श्राप का पता चला, हालांकि उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने खुद को उन लोगों के साथ एकजुट करना बंद कर दिया जिन्हें उससे कोई लगाव नहीं था। तत्पश्चात जो लोग उसके द्वारा पैदा किए गए थे और अपनी पत्नियों के प्रति वफादार रहे थे, उनके दिल को भाने वाले नलकुबेर द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर उन्हें बहुत दुख हुई थी। तो दोस्तों, कहानी इसी में ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही भक्ति कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे।